जब बात हत्या की आती है तो हम आमतौर पे ये नहीं जानते कि किसका आखिरी दिन कब होगा। लेकिन हम ये भी नहीं जानते हैं कि किसी के साथ आपकी कोई भी बहस आपको उनकी हत्या का संदिग्ध बना सकती है। हम सभी जानते हैं कि जब किसी की हत्या कर दी जाती है तो सबसे पहले लोगों की नज़र पीड़ित के सबसे करीबी लोगों पर पड़ती है, और उन समूह में से वो लोग उन लोगों पर नज़र डालेंगे जिनकी पीड़ित के साथ कोई नोक झोंक रही हो। यहाँ तक कि छोटी से छोटी बहस भी एक मर्डर की मोटिव की तरह लग सकती है। फिर यह फैक्ट सामने आता है कि बाकी लोग भी जानते हैं कि इन्वेस्टिगेटर पहले इन मुद्दों को देखेंगे और समय का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा ही मामला यहाँ था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपका होस्ट, और चलिए आज का केस मिल के अनवील करते हैं। 23 सितंबर 2013 को करीबन सुबह 2:30 बजे विल्मिंगटन के पैलाडिन क्लब क्षेत्र में लगभग 25 राउंड की फायरिंग की जाती है। जब फायरिंग रुकता है, लोग वहाँ पे जुट जाते हैं। लोगों ने वहाँ पे एक औरत को लहूलुहान बहुत ही बुरी हालत में पाता है। वो अभी भी जिंदा थी, सांस ले रही थी, उसके चेहरे पे गोली लगी थी। ये सब देखने के बाद वहाँ के लोग 911 पे कॉल करते हैं और बताते हैं सारी बातें। जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुँचते हैं तब वो विक्टिम को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहीं आसपास सर्च के दौरान पास ही में एक और पुलिस की बॉडी बरामद होती है जो कि अपना दम तोड़ चुके थे। उसके पीठ पे, सर पे कई सारी गोलियां लगी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर वो महिला ने भी अपना दम हॉस्पिटल के ER में तोड़ दिया। मृतक की पहचान जोसेफ और ओल्गा कॉनर के तौर पर की जाती है। दोनों ही पति पत्नी थे। उनकी हत्या उन्हीं के घर के पास में कर दी गई थी जब वो लोग ओल्गा का 39th बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस लौट रहे थे। जोसेफ बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था और वह एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। जोसेफ की मुलाकात ओल्गा से 3 साल पहले एक डेटिंग ऐप पे हुई थी और उनकी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। 3 महीने पहले उन्होंने धूमधाम से डेस्टिनेशन वेडिंग किया। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश लग रहे थे। इसी दौरान जोसेफ एक ऑटो रिपेयर शॉप में क्रिस्टोफर रिवर्स के साथ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। दोनों अच्छे दोस्त थे और काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते थे। ओल्गा भी अपने पति की मदद करने के लिए उसी रिपेयर सेंटर पे एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करने लगी। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। फिर उनके साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या इस तरह से कर दिया गया। पुलिस को क्राइम सीन से कुछ खास बरामद नहीं हुए। सबूत के नाम पे कुछ नहीं था तो बस 2 अलग अलग बुलेट्स के सेल। इस बात से यह साफ हो गया था कि गोली चलाने वाला अकेला नहीं था। इसी बीच पुलिस के हाथ एक सुराग लगी कि जोसेफ बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टोरेज का मिसयूज़ किया करता था और ड्रग्स भी लिया करता था। तो पुलिस को लगा इसमें रशियन माफिया का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और ये एक बहुत ही बुरे बिजनेस डील का नतीजा हो सकता है। पुलिस ने इस मुद्दे पे छानबीन करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ सबूत हाथ नहीं लगे। पुलिस के पास अभी तक ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई वैलिड सस्पेक्ट। पुलिस उनके परिवार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस ने फैमिली डिस्प्यूट वाला एंगल को खंगालना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला जोसेफ की छोटी बहन केली और उसका कुछ बातों को लेके उसकी हनीमून के टाइम पे कुछ बहस हो गया था। दरअसल ओल्गा के हनीमून वाले दिन केली का कॉल आता है और वो ओल्गा पे भड़क जाती है और वेडिंग की डायमंड रिंग मांगने लगती है जो कि जोसेफ की माँ ने उसे दिया था ओल्गा को देने के लिए। केली का कहना था कि केली का माँ ने केली को प्रॉमिस किया था कि वो रिंग उसे देगी, लेकिन उन्होंने वो रिंग जोसेफ को दे दिया। पुलिस को केली पे शक करने का एक और वजह था। कुछ दिन पहले जोसेफ के घर में चोरी हुआ था जिसमें कई सारे गहने, लैपटॉप और कैश लूट लिया गया था। जोसेफ और ओल्गा का ये कहना था कि ये चोरी केली ने किया है। हालांकि केली ये आरोपों से साफ साफ इनकार कर देती है और कुछ सबूत ना मिलने पे केस को वहीं बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान कुछ और राज की बातें सामने आती है जब पुलिस जोसेफ के पार्टनर क्रिस रिवर्स से पूछताछ करता है। पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही होती है तो उनके बातों से ऐसा लगता है कि जैसे उनको जोसेफ और ओल्गा के मर्डर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो रिवर बताता है कि जोसेफ ड्रग्स लेने के साथ साथ ड्रग्स का डीलिंग भी किया करता था उसी रिपेयर सेंटर से। उसने बताया वो ऐसे ही ड्रग्स के पैसे से अपनी बीवी को $1 लाख का मर्सिडीज गिफ्ट किया था। वो ये भी बताया जोसेफ कई दिनों से काम पे सही टाइम पे नहीं आता था, बस पैसे खर्च करता था और नशे करता था। रिवर के पास पुख्ता एलिबी था। मर्डर के टाइम पे वो घर पे था। रिवर बताता है उसको भी पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन दुकान पे ज़्यादा काम होने के कारण वो जा नहीं पाया। उसे घर पे होने वाली बात CCTV फुटेज से प्रूव हो गया। जब पुलिस रिवर के दुकान पर रेड डालती है तो वहाँ पुलिस को ड्रग्स मिलते हैं और रिवर्स को पुलिस गिरफ्तार करता है अवैध ड्रग्स के पोजीशन के जुर्म में। हालांकि उसकी लीगल टीम उसको बेल पे रिहा करवा लेती है और इसके बाद रिवर पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता है और रिवर के बारे में
थोड़े छानबीन करने के बाद पता चलता है कि रिवर खुद ड्रग्स का लत में बुरी तरह फंसा हुआ था और उसके ऊपर से बहुत सारे कर्ज है। इधर केली खुद को निर्दोष साबित करती है, यह कहकर कि जिस वक्त जोसेफ का कत्ल हुआ था तब वो ब्रेस्ट कैंसर से रिकवर कर रही थी और उसके लिए इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं था। उसका कहना था अगर ये सब केली ने किया था तो उसके हाथों में रिंग सही सलामत कैसे थे, कुछ चोरी क्यों नहीं हुआ था। पुलिस ये सब जांच करके केली को रूल आउट करके रिवर पे फोकस करते हैं और रिवर से कॉल डिटेक्ट निकलवाते हैं मर्डर्स की रात का। भले ही रिवर उस दिन अपने घर पे था लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट नहीं था। पुलिस को पता चला उस दिन वो लगातार एक एक्स कॉन्विक्ट जोशुआ बे से लगातार टच में था। रिवर जोशुआ बे को जोसेफ और ओल्गा का सुपारी देता है लेकिन जोशुआ इस ऑफ़र को मना कर देता है, लेकिन उसने 2 हिटमैन हायर करके देने का वादा किया। उसके लिए रिवर्स ने उसको $60,000 दिए। उसने 2 शूटर्स को हायर किया, डोमिनिक बेंसन और एरन थॉम्सन, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन रिवर ने ऐसा क्यों किया? क्यों अपने ही दोस्त और उसकी बीवी को मौत के घाट उतार दिया? तो बात ये थी, जब उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब दोनों ने एक दूसरे का 10 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया था। अगर किसी को कुछ भी होता है तो ये रकम उसके पार्टनर को मिलती। लेकिन जोसेफ शादीशुदा था, अगर जोसेफ को कुछ होता तो कानूनी तौर पे रकम ओल्गा को मिलता। बस इसी पैसों के लालच में रिवर ने दोनों का फुल प्लानिंग के साथ मर्डर करवा दिया। 2016 में रिवर्स और डोमिनिक बेंसन पे एक साथ मुकदमा चलाया गया। उन दोनों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। मुकदमा 3 हफ्ते तक चला। रिवर्स और बेंसन को इस केस में दोषी पाया गया। रिवर को 3 सज़ा मिली, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट और तीसरा 5 वर्ष का कैद। बेंसन को 5 साल की सज़ा हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की केस। अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए हमारे एक नई पॉडकास्ट की। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। धन्यवाद।